हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SM आस्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, जिसका भी सपना है लोको पायलट बनने का, देख सकते हैं। और ये इस तरह से अगर आपको भी ट्रेन चलाना है तो इस बार आपका सपना पूरा होने वाला है फ्रेंड्स। जल्द ही CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो रेलवे बोर्ड है वो आपका जो LP का जो CBT 2 का है उसका नोटिस जारी कर दिया है। जो भी स्टूडेंट LP का जो फॉर्म भरे थे और CBT 1 एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे रिज़ल्ट का और CBT 2 एग्ज़ाम के डेट का। तो अभी फ़िलहाल वो CBT 2 का जो डेट है उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है और अभी 1-2 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट भी आ जाना चाहिए। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। जितना मेहनत करना है आपको, इसी में पूरा अपना जी जान लगा देना है अगर आपका ड्रीम जॉब लोको पायलट बनना है तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो CBT 2 होना है उसमें उसका जो है 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, जबकि पार्ट ए में आपका जो आगे जो भी आपका मार्क्स आएगा उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता है कि जो CBT 1 का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आपका जितने भी वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जिस भी जोन से आप फॉर्म भरे हैं उसके 15 टाइम्स जो है वो स्टूडेंट लेने वाले हैं CBT 2 के लिए। तो CBT 2 में आप अगर जैसे कि अभी टोटल वैकेंसी लगभग 5000 के अप्रॉक्स है, तो जिस भी अलग अलग जोन में जिससे जैसे आपका वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है 15 टाइम्स स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है फ्रेंड। तो जैसा कि आपका जो पार्ट ए है वो नॉर्मल, जैसे कि आपका मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है। तो वो टोटल आपका जो है 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो यही आपका जो है आपका मेरिट में जो नंबर काउंट होंगे वो मेरिट के लिए आपका CBT 1 CBT 2 का जो है पार्ट ए का है। पार्ट 2 आपका जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, जो भी वेरियस अलग अलग का जो ट्रेड डाले हुए हैं। तो वो 75 क्वेश्चन रहेंगे 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट में आपको 35% मार्क्स लाने हैं, लगभग 30-32 उससे भी कम ही होंगे। तो अभी लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि लास्ट में अभी 1 महीना बचे हैं, तो आप नए क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम अटैम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। जितने आपने प्रीवियस टाइम में जो भी क्वेश्चन कर रखे हैं बस उसको आप रिवाइज़ करते रहिए। और जो प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट वगैरह आप जहाँ से भी लगाते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो चाहे किसी भी अदर प्लेटफॉर्म का लगाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा ऑनलाइन सेट ही करने का, क्योंकि ऑफलाइन में आपका जो है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बट आप वहाँ पे आपको कंप्यूटर रहेगा, माउस के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। कभी कभी बहुत सारा उसमें दिक्कत आ जाती है, तो आपको बीच में बायोमेट्रिक भी होता है, उसमें भी 2-3 मिनट जाते हैं, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी प्रैक्टिस सेट कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन आपने पहले कर रखे हैं बस उनको ही आपको रिवाइज़ करना है, ज़्यादा अलग नहीं करना है। तो जब आपका CBT 2 जो है, CBT 2 होने के बाद जैसे उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फिर आपका लोको पायलट में साइको टेस्ट होता है, जिसको कहते हैं CBAT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होंगे और सब में आपको क्वालिफाई करना है। T स्कोर होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका जो है कैसे इसका मार्क्स दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल आपको जो है CBT 2 पे ध्यान देना है। और CBT 2 में जो आपका ट्रेड पेपर है वो नॉर्मल क्वालिफाइंग पेपर है, आप कर सकते हैं ईजी से। लेकिन आपको जब मेरिट का बात होगा तो मेरिट के लिए आपको CBT 2 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पार्ट 1 में चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनना है। और फिर आपका साइको का जो भी नंबर आएगा उसको ऐड करके करेगा। तो साइको के लिए फिर आपका जब CBT 2 का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फिर साइको के लिए 8 टाइम्स स्टूडेंट्स सेलेक्ट करे जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है आपका CBT 2 में। तो CBT 2 के लिए वही लास्ट टाइम में ऐसा ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और लास्ट 1 मंथ है तो आप अपना जो है पूरा बूस्ट कर लीजिए अपने आप को, और ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो कि आप पहले से प्रैक्टिस करके रखे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो तो फिर किसी को ही नहीं आएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन सेट करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो छोड़ने वाले होते हैं। अगर उस पर अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद अगर आंसर नहीं आता है तो फिर आपका वो टाइम बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप ज़्यादा से कोशिश करना कि आप जितना हो सके फर्स्ट अटैम्प्ट में आप जितने भी ईजी क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको लगते हैं कि हाँ एक बार में क्लियर हो जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो उसके बाद ही अगर आपका पास टाइम बचता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है उसको टच करना है। तो आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, 1 महीना बचा है, जितना भी हो सके आप लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो साइको टेस्ट होता है लोको पायलट का उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने का कोशिश करूँगा। और आपको इतना बता देता हूँ कि जो साइको टेस्ट होता है लोको पायलट का वो स्टेशन मास्टर से ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि जैसा
आप लोगों को पता होगा या नहीं, मैं 2018 में लोको पायलट का भी एग्ज़ाम दिया था और CBT 1 CBT 2 भी क्लियर हो गया था। बट जब साइको का बात हुआ तो साइको उस टाइम तैयारी नहीं थी, तो साइको में फ़ेल हो गया फ्रेंड्स। उसमें भी डिफरेंट 5 अलग-अलग सेक्शन होते हैं, आपको सभी में पास होना है। तो उसमें से 3 में पास हुआ था, 2 में नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से आज लोको पायलट नहीं हूँ। अगर वो पास हो जाता तो शायद मैं आज लोको पायलट रहता। तो जो भी है, जैसा भी है, आप लोग अपना, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि साइको में आप कैसे-कैसे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।